बीजेपी का साफ तौर पर यह आरोप कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश यहां पर आप कर रही है, इसी को लेकर आज बीजेपी का प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन के बीच हमारे संवाददाता मौजूद थे, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। दिल्ली में शराब की नीति को लेकर के बीजेपी एकाएक सड़कों पर है। बीजेपी हर इलाके के अंदर प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी आदेश गुप्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास का पूरा इलाका है पाड़गंज का, जहाँ पर बीजेपी जो है वो उस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का पुतला लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। आदेश गुप्ता हमारे साथ है। सर, प्रदर्शन जारी है लेकिन आरोप लग रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। विगत कई दिनों से चल रहा है, उसके संदर्भ में कुछ तकनीकी बिंदु हम लोग निरंतर उठा रहे हैं। एक तकनीकी प्रश्न उठा था तो उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यदि किसी लाइसेंसी ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया हो, यानी उसने असमर्थता व्यक्त कर दी हो और अपना फोरफीट कर दिया हो, तो उस संदर्भ में नियम क्या कहता था और किया क्या गया है। पॉलिसी जो बनाई गई उसके पृष्ठ क्रमांक 20 पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिसका मैं उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ रिटेल लाइसेंस बाय सम अलॉटी द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी फोरफीटेड, यानी उसके द्वारा जो भी जमानती राशि रखी गई है वो जब्त होनी चाहिए। एंड द जोन विल बी रीटेंडर्ड, उसके बाद उसकी पुनः निविदा निकालनी चाहिए। एंड द सेड लाइसेंसी बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिस इन द बिडिंग प्रोसेस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, और उसके बाद उस संबंधित व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए उस निविदा की किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर देना चाहिए। यानी बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति अपना अलॉटमेंट छोड़ता है तो ना उसका पैसा वापस होना चाहिए और उसके अलावा उसको अगले प्रोसेस में भाग लेने से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। परंतु इसके बावजूद जिन लोगों ने अपने लाइसेंस फोरफीट किए, उन्हें प्रकारांतर से भी मौका भी मिला और पैसे भी वापस किए गए। अब क्या इसमें किसी भी प्रकार के किंतु परंतु की कोई गुंजाइश रह जाती है? इसलिए हमारा प्रश्न यह है कि हम निरंतर उनसे दिल्ली की आबकारी नीति पर प्रश्न पूछ रहे हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि यह नई नवेली पार्टी एक पहेली बनती चली जा रही है। We are consistently asking them to be precise on excise, but they are doing all sort of theatric exercise in order to divert the attention and taking so many words like lotus, bogus, etc. Their main objective is to divert the focus. परंतु आप देख रहे हैं कि जब से हमने यह विषय उठाया है और हम निरंतर केवल बिंदुवार वस्तुनिष्ठ यानी पॉइंट वाइज एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं? कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात, कभी शिक्षा नीति की बात, कभी कट्टर ईमानदारी की दुहाई, कभी बिरादरी की दुहाई, कभी लोटस की बात, कभी बोगस की बात, कभी विधानसभा का सत्र, और आज राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है।